Hello everyone, welcome to our channel Shriji Online Classes. I am Nisha. So friends, today we are going to discuss Natural Resources Part 2, Class 9th, Chapter 14. ये बायोलॉजी का चैप्टर 14th है. पार्ट 1 में हमने हाइड्रोस्फीयर दैट इज़ वाटर, एटमॉस्फेयर दैट इज़ एयर एंड सॉइल फॉर्मेशन के बारे में कवर कर लिया था, पढ़ लिया था. और आज इसमें हम इसका सेकेंड पार्ट जो कि है बायोजियो केमिकल साइकिल, उसके बारे में समझेंगे. तो सबसे पहले जान लेते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल होता क्या है. बायो मतलब लाइफ, जियो मीन्स अर्थ और इसमें कवर हो गए हमारे एयर, वाटर और लैंड. और केमिकल क्या होते हैं तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. तो बेसिकली बायोजियो केमिकल साइकिल क्या हुआ कि हम जो है इस एटमॉस्फेयर से, अर्थ से जो एनर्जी गेन करते हैं जिस भी फॉर्म में, उसे वापस उस एटमॉस्फेयर में जो है वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसे कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल. तो बायोजियो केमिकल साइकिल को हम डिफाइन कैसे करेंगे. सो बायोजियो केमिकल साइकिल मीन्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बायोस्फीयर and return it in a cyclic manner is called biogeochemical cycle. यहाँ पर हमारे पास 4 साइकिल्स हैं, दैट इज वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल. सबको समझेंगे एक एक करके. तो आगे बढ़ते हैं. पहला है वाटर साइकिल. The whole process in which water evaporates and falls on the land as rain and later flows back into the sea via river is known as water cycle. All the water falls down on the land, not immediately goes into the sea. Some of it seeps into the soil and became part of underground water. जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो ट्रीज़ हैं उन्हें अपना फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने के लिए सनलाइट प्लस वाटर और एयर सब की ज़रूरत होती है. और वो जो है फिर वापस से वो वाटर कहाँ से लेती है तो ग्राउंड वाटर. जब बारिश होती है तो वो सारा पानी डायरेक्टली सी में ना जाकर वो पूरे अर्थ पे जो है वो गिरती है और थोड़ा सा जो वाटर है वो अर्थ अपने अंदर समा लेता है, उसे एब्जॉर्व कर लेता है. तो वो हो जाता है हमारा ग्राउंड वाटर. और फिर वही वाटर जो है मतलब सरफेस वाटर आप देख रहे होंगे इमेज में, वो जो इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेट होके वापस एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. मतलब वही चीज़ जो है वेपर कूल डाउन होके वो प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन. और फिर वापस जो है वो जब हैवी हो जाते हैं क्लाउड्स तो वापस प्रेसिपिटेट होके अर्थ पे आता है. और ये प्रोसेस जो है ऐसे साइक्लिक मैनर में चलता रहता है. तो ये हो गया हमारा वाटर साइकिल. नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है जो कि है 78%. और फिर आता है ऑक्सीजन जो कि है 21%. ये तो हो गई बेसिक चीज़. अब हम समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है. पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम इसे डायग्राम के थ्रू जो है वो अच्छे से समझेंगे. This gas contains 78% of our atmosphere and also a part of many molecules essential to life like proteins, DNA, RNA and some vitamins. तो ये नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में तो है ही प्रेजेंट, लेकिन हमारी बॉडी में भी DNA, RNA और vitamins में जो है वो कुछ मात्रा में पाए जाते हैं. ठीक है. During lightning, the high temperature and pressure created in the air converted nitrogen into oxides of nitrogen. These oxides dissolve in water to give nitric and nitrous acids and falls on land along with rain and that is called acid rain. तो नाइट्रोजन अब एटमॉस्फेयर में तो है लेकिन उसे वो जो है वो अर्थ पे कैसे आता है, किस तरह से. तो लाइटनिंग, जब
लाइटनिंग होती है तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट होके ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में वो अर्थ पे जो है वो वापस आ जाती है, ठीक है। और वही जो है वो जो बारिश होती है फिर, तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। थर्ड पॉइंट, प्लांट्स जनरली टेक्स अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स दोनों अलग है, ठीक है। नाइट्रेट्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो है NO3 और नाइट्राइट्स NO2, तो दोनों अलग हैं, आप इसे कंफ्यूज। Convert them into amino acids which are used to make proteins, are used to make the other complex compounds containing nitrogen. These proteins and other complex compounds are consumed by animals. तो ये नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही कंज्यूम करते हैं डिफरेंट तरह से। वो कैसे होता है वो हम जानेंगे आगे, ठीक है। Once the animal or plants dies, other bacteria in the soil convert various compounds of nitrogen back into nitrates and nitrites. Thus, there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecules in the soil and water, which get converted to more complex molecule in living being and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. तो हमने नाइट्रोजन साइकिल की जो है वो थ्योरी समझ ली। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में 3 मेन चीज़ें हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया कि पहला तरीका क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कि किस तरह से वो अर्थ पे आती है, तो थ्रू लाइटनिंग। जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, लाइटनिंग होती है, उसके थ्रू जो है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से जो है वो लिथोस्फेयर यानी कि हमारे अर्थ पे वापस आ जाता है, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे लेच्यूम्स जो होते हैं उनमें जो है नाइट्रोजन जो है वो उससे नाइट्राइट्स को जो है वो खींच लेता है अपने अंदर रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं उस लेच्यूम प्लांट्स में कि वो उस चीज़ को जो है नाइट्रोजन को अपने अंदर जो है वो समाहित कर लेती हैं। थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ लेच्यूम रूट्स। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ लेच्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें जो है बैक्टीरिया होती है कुछ उनके नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन को जो है अपने अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम इस इमेज से जो है वो डायग्राम से समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। इसे देखकर आपको ज़्यादा समझ आएगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में 4 चीज़ें जो है वो होती हैं। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो कैसे होता है वो हमने पहले देख लिया था कि थ्रू लाइटनिंग। जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो उससे जो है वो वापस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो अर्थ पे आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें वो है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर वो नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेता है ग्रीन प्लांट्स हमारे, जिन्हें हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और फिर वो ग्रीन प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो नाइट्रोजन जब ग्रीन प्लांट्स में आता है तो वो अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया बनाता है NH4। लेकिन अमोनियम जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता और वो बाद में ब्रेक डाउन होके जो है वो नाइट्राइट्स NO2 और फिर नाइट्रेट्स, और फिर इस नाइट्रेट को जो है वो प्लांट
वापस से अपने अंदर रूट्स के थ्रू कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वापस उस प्लांट को जो है वो एनिमल्स जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो नाइट्रोजन प्लांट से एनिमल्स में और फिर एनिमल से वापस जो है एटमॉस्फेयर में मतलब किस तरह से चला जाता है वो उसे हम कहते हैं पूरा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। और फिर अमोनिफिकेशन आप समझ गए कि अमोनिफिकेशन होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है बैक्टीरिया जो है अपना काम करता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में अमोनियम में। ठीक है। और लास्ट इसमें जो प्रोसेस है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये हो गया बेसिकली। आपको इसमें 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू लाइटनिंग, देन नाइट्रिफिकेशन, अमोनियम, एंड देन वो वापस नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन होके। उसके बाद जो है अमोनिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया काम करता है तो उसे वो फिर वापस अमोनिया में चेंज हो जाता है, और देन डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। अब हम देखते हैं कार्बन साइकिल क्या होता है। कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स through basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. This process convert CO2 from atmosphere or dissolve in water into glucose molecules. These glucose molecules are either converted into other substance or used to provide energy for photosynthesis of other biologically important molecules. The utilization of glucose to provide energy to living things involve the process of respiration, in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into CO2. This CO2 then goes back into the atmosphere. Another process that adds to the CO2 in atmosphere is the process of combustion. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है, 3rd नंबर पे आर्गन आता है और 4th पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। तो कार्बन साइकिल अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर उसे जो है फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उसे जो है वो प्लांट्स अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और फिर उस प्लांट्स को जो है वो एनिमल कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको पता ही है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं, और एनिमल्स भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। ठीक है। और जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कोल एंड पेट्रोलियम ये भी जो है इन प्लांट्स और एनिमल्स से ही जो है वो बनता है। अब ये कैसे बनता है, ये सिंपल, बहुत ज़्यादा डीप प्रोसेस है, लेकिन आप सिंपली समझ लीजिए कि जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अर्थ के अंदर जो है वो धीरे धीरे जो है, क्योंकि अर्थ में अंदर भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है, तो उस हीट और प्रेशर की वजह से लाखों हज़ारों साल तक जो है ये अंदर में दबे रहते हैं और वो वापस जो है कोल और पेट्रोलियम में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो बेसिकली कोल और पेट्रोलियम में भी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें क्या पाया जाता है, कार्बन ही पाया जाता है। ठीक है। और जैसे कार्बन जो है मतलब फिर हम इसे यूज़ करते हैं कोल और पेट्रोलियम को, तो इससे जो वो निकलता, कोल जब हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, तो वो जो कंबशन होता है तो उससे भी हमारा कार्बन रिलीज़ होता है और वो वापस रिलीज़ होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन जैसे जो है हम इंसानों द्वारा जो है वो
अपने जो हम काम करते हैं, कम्बशन वगैरह करते हैं, उससे जो है हम वो रिलीज़ होता है और वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से ये साइक्लिक वे में चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही डायग्राम है, आपको समझ में आ जाएगा जो हमने इससे पहले किया था, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि प्लांट्स उसे कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उस प्लांट्स को जो है वापस एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं और फिर जो है वो एनिमल्स रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन जब वो करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और प्लांट्स और एनिमल्स के दब जाने की वजह से, डेड होने के बाद लाखों साल तक वो अर्थ के हीट और प्रेशर की वजह से जो है तब्दील हो जाते हैं कोल और पेट्रोलियम में। ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही कार्बोनेट्स भी बनाते हैं। वो क्या होता है, वापस अर्थ पे जब आते हैं तो पानी के अंदर जो है वो हो जाते हैं और पानी में जब वो रिएक्ट होता है तो वो कार्बोनेट्स बनाते हैं। ठीक है, और वही कार्बोनेट्स, लाइमस्टोन आप लोगों ने देखा होगा, चूना पत्थर, जो कि वापस उस चूना पत्थर पे जब रिएक्शन होता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में फिर तब्दील हो जाती है। वैसे लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। रॉक्स के बारे में तो हम फिर कभी पढ़ेंगे आगे। इतना आप समझ गए होंगे। आई होप कार्बन साइकिल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन साइकिल, इट एक्सटेंड्स टू 21% इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में यही गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। थर्ड नंबर पे आर्गन आता है और फोर्थ पे जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन द क्रस्ट it is found as oxides of most of the metals. It is also an essential component of most biological molecules like carbohydrates, proteins and nucleic acid. Oxygen from atmosphere is used up in 3 process. तो 3 चीज़ों के लिए ऑक्सीजन का जो है एटमॉस्फेयर से जो है वो यूज किया जाता है। कंबशन, जलाने के लिए, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के लिए, एंड इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ पे जो है एक ही चीज़ से आती है, वो है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ऑक्सीजन साइकिल भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। हीट इज ट्रैप्ड by glass and hence temperature inside glass enclosure will be much higher than surroundings. Such enclosure are called greenhouses. तो ये एक सिंपल सी बात है जो हम मनी प्लांट्स आपने देखे होंगे, कांच के अंदर जो है, ठीक है, शीशे के अंदर वो छोटा सा मान लीजिए एक शीशे का जार है जिसके अंदर हम वो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। तो हीट तो प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, तो हीट जब उसमें से पास होता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके, तो वो अपने अंदर जो है उसको कुछ जितना उसको ज़रूरत है वो अपने अंदर आने तो देता है, लेकिन वो बाहर नहीं जाने देता, वो उसी के अंदर जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस। सम गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ एंड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच gases in the atmosphere would cause the average temperature to increase worldwide, called greenhouse effect. Example, CO2. तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 60%, ये हमारे NCERT का डेटा है। उसके बाद जो है मीथेन 20%, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 14%, और फिर N2O नाइट्रोजन 6%। तो ये हो गए हमारे ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से ही जो है वो हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर के ऊपर भी इसका असर पड़ता है और फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तो होता है नेचुरल, जैसे सन है तो
सनलाइट जब अर्थ पे आती है तो थोड़ा जितना अर्थ को ज़रूरत होता है उतना वो ट्रैप कर लेती है, और जो वापस उसको नहीं ज़रूरत होता वो रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन ये हीट जो है, वो जो सनलाइट आती है, रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो हम इंसान हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं आजकल। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, मतलब जितना हो सके भर भर के हम पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डेंजरस इसका इफेक्ट पड़ता है। तो पहले क्या होता था, अगर वो चीज़ नेचुरली होती है तो रेज जितना अर्थ को ज़रूरत है उतना वो रखती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन क्योंकि हमने जो है, हम इंसानों ने इतना बुरा हाल करके रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है हमारे अर्थ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, उसे वापस नहीं जाने देता। इसी वजह से जो है ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। आई होप आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया हो। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ओजोन लेयर, उसी से संबंधित है। ठीक है, एट द uppermost layer of the atmosphere, the 3 atoms of oxygen is found, which is called as ozone layer, O3. It absorbs harmful radiations from the sun, which are responsible for the damage of many forms of life. तो ओजोन लेयर हमें बचाता है, जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज, सबसे ज़्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट है UVC, वो जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ओजोन लेयर हमें सन के जो खतरनाक रेज है उससे बचाने का काम करती है। ठीक है, रिसेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट दिस लेयर हैज़ बीन डिप्लीटेड ड्यू टू वेरियस मैन-मेड कंपाउंड्स लाइक CFCs। तो ओजोन लेयर जो है वो हाल में ही जो है पाया गया है कि उसमें जो है कुछ खराबी आई है, क्योंकि मैन मेड, मतलब हम लोगों ने इतना इंडस्ट्रीज लगाते हैं, पेड़ काटते हैं। ठीक है, तो नेचर का जितना हो सके हम लोग जो है वो उसको यूज़ करने के बजाय उसका मिसयूज करते जाते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उसकी वजह से जो है हमारा ओजोन लेयर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, और ये ओजोन लेयर जो है वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, once they reach ozone layer they would react with ozone molecule and this results in reduction of ozone layer। तो ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी गैसेस हैं, ये जब उसे रिएक्ट करती हैं तो उसे डिप्लीट करने का काम करती है। इस तरह से ओजोन लेयर पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एज ए ह्यूमन बीइंग और एक अच्छे इंसान होने के नाते, जितनी भी ये चीज़ें हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो नेचर को उससे कैसे बेनिफिट होना चाहिए और पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वेल, ये तो हो गई हमारी अपनी बात, और वैसे हमने ये चैप्टर, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।